इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार की बात है, आशाराम जी बहुत पैसे वाले आदमी थे, बड़ी इज्जत थी। उनकी साध्वी पत्नी का नाम था गंगाबाई। उनके 2 पुत्र थे, मंगलचंद और शिवदयाल। मंगलचंद का विवाह हो चुका था। बहू सीता घर में आ गई थी। उसका स्वभाव कुछ रूखा था। वह बात बात पर खींच जाती, पर भली सास कुछ नहीं बोलती, हंस देती। शिवदयाल का विवाह भी हो गया। उसकी पत्नी रामा भी घर में आ गई। रामा के पिता पहले बहुत पैसे वाले थे, लेकिन बिजनेस में घाटा होने के कारण उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ा और अब वो हमेशा उदास रहते थे। अतः रामा भी उदास रहने लगी। सोचती, घर में मेरा अनादर होगा, गरीब की लड़की का पैसे वाले ससुराल में आदर क्यों होगा। परंतु उसकी सास गंगा ने तथा आशाराम जी ने अब उसके साथ विशेष स्नेह का व्यवहार करना शुरू किया। मंगलचंद का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। पति शिवदयाल अभी पढ़ते थे, पर उनका व्यवहार भी स्नेह से पूर्ण था। परंतु अपढ़ स्वभाववश सीता जेठानी बीच बीच में कुछ ताना मारा करती थी। बात यह थी कि रामा के विवाह में मुंह दिखाई आदि के 9,000 रुपये आए थे। वे रुपए उसके पिता के पास थे। पिता व्यापार में नुकसान हो जाने से उन्हें नहीं दे सके। अतः सीता समय समय पर रामा के माता पिता के लिए कुछ न कुछ ताने मारती थी। सास रोकती, पति भी समझाते, पर उसका स्वभाव ही ऐसा था। रामा चुपचाप रोने लगती। एक दिन भली सास ने अकेले में आकर रामा के हाथ में नोटों का बंडल दिया और कहा कि बेटी ले, ये रुपए ले जा, लगभग 10,500 रुपए हैं। तू इन्हें ले जाकर अपने पिता को दे दे और कह दे कि ब्याज समेत वो हमें लौटा दें। तेरे पिता यह न समझे कि उन्हें दान या सहायता दी जा रही है। अब जैसे ही अभी हमारे घर के रुपए देने हैं, इसके बाद मेरे देने रहेंगे। जब वे देंगे तभी मैं ले लूँगी। और बेटी, मैं भी लेकर तुम लोगों को ही तो दूंगी, अर्थी पर बांध कर साथ थोड़े ही ले जाऊंगी। अगर मैं मर जाऊं तो तेरे पिताजी की स्थिति उसके बाद रुपए देने की हो तो वो तुझे दे दें। मैं इसमें यह बात लिख कर लाई हूँ, तू जाकर अपने पिताजी को दे दे और समझा दे कि वे 1-2 दिन में ही इन्हें रुपए लौटा दें। रामा सास के बर्ताव को देखकर हैरान रह गई। उसके आंसू बह निकले। वो अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी। वह पिता के पास गई, रुपए तथा सास का लिखा पत्र दे दिया। उन्होंने बड़े ही संकोच से रुपए लिए। दूसरे दिन रामा के रुपयों का हिसाब करके उसके ससुर जी के रुपए भेज दिए। गंगा ने यह बात अपने पति के सिवा बेटों से भी नहीं कही। पति की तो आज्ञा थी ही। अब सीता का मुंह बंद हो गया। रामा सुखी रहने लगी। 5-6 वर्षों बाद एक व्यापार में रामा के पिता ने रुपए कमा लिए और रामा की सास के रुपए ब्याज समेत लौटा दिए गए। बात बात में बहू पर बिना किसी कारण से खींचने वाली, ताना मारने वाली तथा उसके माता पिता को खरी खोटी सुनाने वाली आज की सासुएं इस पर ध्यान देकर अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकती हैं, क्योंकि बहुएं भी बेटियां ही होती हैं और वो घर में हंसती खेलती रहें, यही घर की शोभा होती है। तो आप भी इस कहानी से शिक्षा लीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।